कृष्णा। आज हम स्टार्ट कर रहे नमकीन डबल रोटी। काफ़ी टाइम के बाद क्लास हो रही है, तो इसमें हमने चैप्टर सारे कंप्लीट कर दिए थे। 16 चैप्टर थे। हम उपसंहार रीड करे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते। उपसंहार में हमने और डीप में देखा कि जेल से छूटने के बाद गाको को पता चला कि साको जो था, जो सची शुद्ध दास का जो परम मित्र था, उसका देहांत कारावास में ही हो गया था। और फिर उसे और भक्तों से पता चला कि देहांत के कुछ देहांत जिस दिन देहांत हुआ उस दिन साको साको को पता था कि उसका देहांत होने वाला है। तो उसने कोलगेट से तिलक लगाए और मंत्र जाप करते करते गुरु महाराज और प्रभुपाद जी, गुरु महाराज और भगवान के जो पंच तत्व की डिटीज थे, उनके दर्शन करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए और भगवान के भगवत धाम गए। तो हमने देखा कि फिर रूस में धीरे धीरे सब सही, इतना भी सब सही नहीं हुआ था सोवियत में, बट हाँ थोड़ा बहुत स्थिति ठीक थी, क्योंकि पुलिस वालों को ये डर रहता था कि अभी कारावास से छूट के आए तो हम कैदी कुछ कर ना दे पुलिस वालों के साथ, ऐसा डर था। पर फिर भी प्रचार में काफ़ी मुश्किलें आती थी। तो फिर भी जितने भी भक्त थे वो सभी भक्त एक फ्लाइट में और पहली बार भारत आए थे। भारत में श्री जगन्नाथपुरी और श्री मायापुर धाम के दर्शन किए। तो उनका जो एक्सपीरियंस था उसी को शब्दों में लिखा गया है कि वो एयरपोर्ट से जब उतरे तब सभी भक्त उनको लेने आए थे। वहाँ पे पूरी आज़ादी थी, सब भक्ति कर सकते थे, सब कीर्तन कर सकते थे। वहाँ पे केजीबी या पुलिस वालों का कोई डर नहीं था, टेंशन नहीं थी। तो उन्होंने जगन्नाथ धाम के दर्शन किए। फिर वो मायापुर श्री मायापुर धाम में गए और वहीं का जो एक्सपीरियंस था वो शब्दों में हम अभी रीड करते हैं। मंदिर की ओर जाते हुए हम प्रणाम करते और मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे थे। हम कीर्तन समूह के साथ सजे हुए हाथियों के पीछे पीछे चलते हुए मुख्य सड़क पर जा रहे थे। जैसे ही हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँचे, राधा माधव के मुख चंद्र की शोभा से प्रभावित होकर हमने एक पल के लिए कीर्तन करना बंद कर दिया। फिर हमने गोविंदम आदि पुरुषम की प्रसिद्ध रिकॉर्डिंग सुनी, जो ब्रह्म संहिता में से लिया गया है। इसे सुनकर सब भक्त मंदिर के आंगन में ऐसे झूमने और नाचने लगे मानो समुद्र में लहरें उठ रही हो। वहाँ इतनी भीड़ थी कि सुई तक के लिए भी स्थान नहीं बचा था। इसके तुरंत बाद ही दूसरा कीर्तन चालू हो गया। वह इतना मधुर, दिव्य और हृदय को स्पर्श करने वाला था कि मैं उसका विवरण नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे लिखने का प्रयत्न नहीं करूँगा। एक बड़े चक्राकार समूह में भक्त लोग बहुत उत्साह और जोश के साथ नाचते गाते कीर्तन में भाग ले रहे थे। बहुत सारे मृदंग और करतालों की आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो हम गोलोक वृंदावन में हो। यह कीर्तन ऐसा चल रहा था मानो कभी नहीं रुकने वाला। इसलिए कृष्ण कुमार हमारे पास आए और हमसे कहा कि हम एक एक करके अपने अपने कमरों की चाबी ले और अपना सामान रख दे। ऐसे भव्य कीर्तन को स्वेच्छा से बंद करके अपने कमरे में जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं था। हम सबको मंदिर के पास बनी लंबी बिल्डिंग के कमरे मिल गए थे। तरोताज़ा होकर हम प्रसादम के लिए गए, जो खास हमारे लिए ही बना था। अगली सुबह भी हमारे लिए बहुत अचरज भरी थी। हम सब ने मंगला आरती में भाग लिया और बड़ी समस्या से भक्तों से भरे हुए उस हॉल में खड़े हो पाए। जीवन में पहली बार हमने सूर्य को इतने नीचे समतल धरातल के उदय होते हुए देखा और बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाट सुनी। उस दिन के बाद सब कुछ विशेषतः हमारे लिए बनाए गए कार्यक्रमानुसार चल रहा था। प्रतिदिन विभिन्न तीर्थ स्थानों की मनोहर यात्रा और बहुत सारे देश विदेशी समाचार पत्र पत्रिकाओं, टेलीविज़न स्टेशनों और रेडियो स्टेशन के संवाददाताओं के साथ प्रेम समंत्रणाओं में हम भाग लेते थे।
मायापुर के आसपास पवित्र स्थानों की यात्रा के बाद बस, रेल और पानी के जहाज से हमने कई दूर दूर तक के तीर्थ स्थानों की यात्रा की। बंगाल और उड़ीसा की उन सुनियोजित यात्राओं के बाद हम कई महत्वपूर्ण हस्तियों से भी मिले। उनमें से एक थे उड़ीसा के महाराजा। हम लोगों ने उनके घर पर जगन्नाथ मंदिर से लाया गया प्रसाद भी लिया। कलकत्ता से पुरी जाने के रास्ते में हमने एक पार्क में, जहाँ लेनिन की मूर्तियाँ भी लगी थी, कीर्तन किया। हम लोगों ने लेनिन के लिए एक मोटा और लंबा फूलों का हार बनवाया। 2 भक्तों ने किसी प्रकार उस हार को समस्या से पहनाया और फिर हमने कीर्तन करते हुए कई बार उस मूर्ति की परिक्रमा भी की। यह तो हमारे लिए एक मजाक ही था, परंतु स्थानीय समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि उड़ीसा की यात्रा के बाद हम मायापुर वापस आए और वहाँ मुख्य गोपियों के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तथा गौर पूर्णिमा उत्सव में भी भाग लिया। फिर हमने कृष्ण भगवान के जन्म स्थान और उनकी लीला धाम वृंदावन की यात्रा आरंभ कर दी। ये एक दूसरी अच्छी इस तरह से प्रबंधित यात्रा थी और इसमें हमें भारत के तीर्थ स्थानों और भारत की सभ्यता के भारत की सभ्यता के प्रत्यक्ष दर्शन के कई अचरज भरे अनुभव हुए। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरह वृंदावन में भी हमने कई प्रेस अनुभव हुए। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरह वृंदावन में भी हमें कई प्रेस समंत्रणाओं में भाग लिया, कई महान भक्तों के लिए और कई सम्मानित व्यक्तियों से भेंट की। एक सबसे महत्वपूर्ण और अविश्वसनीय भेंट भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से भी हुई। उनके विषय में मैंने पहले भी बताया था। हमने वृंदावन से दिल्ली की यात्रा विशेषतः इसलिए ही की थी। हम 50 रूसी भक्त जो कुछ समय पहले रूसी कारावास से छूटे थे, उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। जो कुछ समय पहले रूसी कारावास से उनके साथ हमारा फ़ोटो केवल भारत में ही नहीं वरन संसार भर के बहुत देशों के अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर छपा था। ये एक ऐसी घटना थी कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि शासन तंत्र की नीतियों से पीड़ित रूसी भक्त भारत के प्रधानमंत्री से आमने सामने होंगे। वह बहुत धीरे से प्रेम पूर्वक हम सब पर मुस्कुराए और अपने छोटे से भाषण में उन्होंने रूसी भक्तों का आभार माना जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए कम्युनिस्ट देश में अपनी जान खतरे में डाल दी। हम वापस वृंदावन आए और वहाँ हम लगभग 1 सप्ताह तक रुके और फिर मास्को लौटने की तैयारी करने लगे। यद्यपि हम वापस लौटने के विचार में उदास हो रहे थे, तथापि हमें उन भक्तों को जो रूस में रह गए थे अपने अनुभव भी तो बताने थे और हम इसलिए लौटने की तैयारी में लगे थे। हम लोगों ने अपने साथ प्रत्येक भक्त के लिए एक उपहार और प्रसादम भी लिया था। हमने ब्रजरज, महाप्रसाद, कुछ पत्थर और जहाँ भी हम गए वहाँ के पवित्र जल भी ले लिए थे। कीर्तिराज प्रभु और उनकी पत्नी हरि पूजा ने भी बहुत सारे उपहार, विग्रह और हर संभव वस्तु ले चलने के लिए तैयार हो गई थी। भारत में कुछ संपन्न भक्त जैसे रघुनाथ प्रभु, श्री तुलसीदास ने हम सबको कई तरह की भेंट जैसे धोती, साड़ी और शॉल आदि दिए। उन्होंने गौर निताई के विग्रह तथा राधा माधव के बड़े विग्रह जो भविष्य में मास्को में बनने वाले मंदिर के लिए भारत में तैयार हो गए थे, उनके लिए धन भी दिया। वृंदावनवास में हमारे अंतिम दिनों में कीर्तिराज प्रभु ने यह देखना चाहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर हमारे पास सामान्य से कितना अधिक वजन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हर कमरे में जाकर भक्तों से कहा कि वे अधिक भारी चीज़ें साथ न लें क्योंकि सामान्य से अधिक वजन ले जाना बहुत महंगा पड़ता है। इसी दौरान वे उस कमरे में भी गए जहाँ हमने लोई बाजार से खरीदा सामान रखा था। उन्होंने द्वार खटखटाया और हमारे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही हम
कमरे में घुस गए। फिर उन्होंने एक एक करके हमारा सामान उठाया और उनका वजन लिया। उन्होंने हरिदास, नित्यानंद और प्राण के बैग में से कई चीज़ें निकाल दी और उन्हें वहीं छोड़ देने को कहा। त्रिदंडी प्रभु ने हमें बताया कि कीर्तिराज सबके सामान की जांच बहुत सतर्कता से कर रहे थे और उनमें से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निकाल दी थी। इसलिए यदि वे हमारे साथ भी ऐसा करते तो विचलित नहीं होना चाहिए। आखिर में उन्होंने मेरे लाल बैग की ओर इंगित किया जो कमरे के एक कोने पर पड़ा और पूछा कि वह बैग किसका है। उन्होंने उसे अपने सीधे हाथ से पकड़ा और वह बैग बहुत भारी था। उन्होंने फिर एक बैग और उठाने का प्रयत्न किया और हमारी ओर देख कर कहा, यह क्या है? सर्वतो एतो तो को। मैंने उनसे कहा, इसमें महाप्रसाद है जो मैंने उन सब पवित्र स्थानों से इकट्ठा किया जहाँ जहाँ हम गए थे। उन्होंने मुझे उसे खोलने को कहा और मैंने वैसा ही किया। एक एक करके वे प्लास्टिक बैग को निकालने लगे जिन पर लिखा था कि वे कहाँ के महाप्रसाद थे। वे पलंग के एक कोने में बैठ गए और हर सामान को देख देख कर एक और रखने लगे और ऐसा करते हुए वे मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते जा रहे थे। वे देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि हर चीज़ें कितनी अच्छे ढंग से पैक कर रखी गई थी और चारों ओर देखते हुए सब भक्तों से बोले, सब बैग में यह बैग सबसे भारी है। और सद्भावना दास को कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और उसके बैग में से कुछ भी चीज़ नहीं निकाल सकते क्योंकि बैग महाप्रसाद से भरा है और कृष्ण भगवान से संबंधित है। फिर उन्होंने श्रील प्रभुपाद की निर्माणाधीन समाधि जो वृंदावन में बनी हुई थी उससे लिया गया एक सफ़ेद संगमरमर का टुकड़ा जो मेरे बैग में था और जिसे मैं आर्मेनिया में हमारे पूजा स्थान में रखना चाहता था कि टुकड़े को खिड़की के एक कोने पर मारकर तोड़ा और एक छोटा सा टुकड़ा उसमें से लिया। उन्होंने कहा, यदि हर कोई इतना बड़ा टुकड़ा ले तो समाधि बनाने के लिए पत्थर बचेगा ही नहीं। फिर उसने मुझसे कहा कि वह बड़ा टुकड़ा मैं जहाँ से लाया था वहाँ जल्दी वापस रख आओ। मैंने झटपट वैसा ही किया। हमारे पास वृंदावन में रहने के लिए एक दिन और बचा था और खरीदारी करने तथा विग्रह के दर्शन करने का यह अच्छा अवसर था। इसके बाद हम आँखों में कृतज्ञता और कृतार्थ के आंसू लिए मास्को लौट आए और फिर वहाँ से हम येरेवन चले गए। हमारा मन उत्साह और शरीर शक्ति से भरा था और शरीर शक्ति से भरे थे और इसके साथ हम पुस्तकें तैयार करने और बेचने के कार्य में लगे थे। घर पर हमने आर्मेनिया के सब भक्तों को बुलाया और मैंने सबको महाप्रसाद और उनके लिए लाए गए उपहार की वस्तु दी। हम लोग काफ़ी समय तक चर्चा करते रहे और कुछ भक्त ने तो उस रात ही नहीं अगले कुछ दिनों तक हमारी यात्रा का विवरण जानने हेतु रुकने का निश्चय किया। मैंने उनको एक एक बात विस्तार से बताई जिसमें वे अपने मन से वहाँ की यात्रा की कल्पना कर इस प्रकार कर सके मानो वे स्वयं भारत में ही हो। हर कोई मेरे द्वारा लिए गए 2000 श्वेत श्याम फोटोग्राफ जो मैंने हमारी यात्रा के दौरान खींचे थे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भारतवर्ष से लौटने के बाद मैंने सचिशुद्ध की मूर्ति उसके सम्मान में अपने घर में स्थापना करने के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करने का निश्चय किया। मैंने मूर्तिकार को उसके बहुत सारे फोटोग्राफ दिए और उसमें इतनी अच्छी मूर्ति बनाई जिस किसी ने भी सचिशुद्ध को देखा था वह यह कहने लगा कि मूर्ति सचमुच सचिशुद्ध जैसी ही है। सचिशुद्ध प्रभु की अंतिम इच्छा मुझे पूरा करने की आशा बंध गई। वह आर्मेनियाई भाषा में भगवत गीता की प्रति देखना और बेचना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी मूर्ति के हाथ में वह रखवा दी। वह अपने गुरु को
का दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैं हरिकेश स्वामी की भी एक मूर्ति लाया और मैंने सचीसुद की मूर्ति पर हरिकेश स्वामी की फ़ोटो वाला एक बिल्ला भी लगा दिया, जिससे कि वे एक दूसरे का प्रेमपूर्ण स्मरण कर सके। मूर्ति निर्माण का सब खर्चा हम सब मित्रों ने, जो सचीसुद को जानते थे, आपस में बांट लिया। पैसा इकट्ठा करने में सबसे अधिक सहयोग मेरी पत्नी दयान्विशन देवीदासी का था। उसने पुलिस वालों और गार्ड से भी, जो सचीसुद से मिले थे या आर्मेनिया में हमारे मामलों में से संबंधित थे, चंदा लेने का साहस किया। उनसे कारावास के गार्ड, सरकारी वकील, जज और मानसिक चिकित्सालय के डॉक्टर भी सम्मिलित थे। उसने यह कहकर चंदा लिया कि वे भी सचीसुद की मृत्यु से किसी न किसी प्रकार से संबंधित थे, इसलिए अवश्य ही वे दुख पाएंगे, परंतु यदि वे अपना दुख कम करना चाहते हैं तो उन्हें इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ दान दे देना चाहिए। सचीसुद की मूर्ति पूरी बन जाने के बाद हमने एक भव्य समारोह और भोज का आयोजन किया। मूर्तिकार भी आया था और उसे कृष्ण भगवान का एक प्रेम से जड़ा चित्र भी दिया था। मेरे विवाह के बाद सरकारी वकील आर्मेन के साथ मेरी बहुत गहरी मित्रता हो गई थी। समय समय पर हम दोनों मिलते थे और कृष्ण भगवान के विषय में चर्चा करते थे। उन दिनों यह येरेवन में एक महत्वपूर्ण पद पर था, परंतु वह अपने हरे कृष्णा मित्रों को नहीं भूला था। एक बार मैं उससे मिलने उसके कार्यालय में गया और वह मुझे प्रसन्नता से मिला और हमारा संबंध अब एक अपराधी और एक जांच करने वाले अधिकारी के रूप में नहीं था। इसके विपरीत वह मुझसे बहुत मित्रता के साथ मिला। उसने मुझे बताया कि उन दिनों सब कुछ केजीबी के नियंत्रण में ही था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। यह जानते हुए कि हम लोग निर्दोष थे, वह कुछ न कर सका। उसके पास बुक शेल्फ में हमारी पुस्तकें थी और उसकी टेबल पर की दराज में श्री उपनिषद रखी हुई थी, जिसका वह उस समय अध्ययन कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वे पुस्तकें उसे अच्छी लगती थी और वह उनसे बहुत कुछ सीख रहा था, यद्यपि वह उसमें पूरी तरह सहमत नहीं था। मैंने उससे उसके तथा उसके परिवार के विषय में पूछा। उसने बताया कि उसके परिवार में एक दुख था कि उसकी लड़की जन्म से ही चल नहीं पाती थी। उसने मुझे बताया कि उसने हर संभव प्रयास किए थे। उसे आर्मेनिया, रूस और कनाडा में कई डॉक्टरों को दिखाया था। वह 2 वर्ष पहले ही अमेरिका गया और वहाँ डॉक्टरों को दिखाया था, जिन्होंने कुछ विशेष प्रकार का उपचार किया। कुछ दिनों बाद उसने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। उसने अपनी भावनाएं भी मेरे साथ बांटी। बात में एक बार उसने यह स्वीकार किया कि उसकी लड़की की ऐसी हालत कर्म के फल के कारण, जो उसके सचीसुद के साथ किए व्यवहार के कारण हो सकती थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं भारत में किसी डॉक्टर को जानता हूँ जो उसकी लड़की का इलाज कर सके। मैंने अपनी अनभिज्ञता बात बताई, परंतु उससे कहा कि अवश्य उसकी लड़की के लिए प्रार्थना करूँगा। मैं उससे बताया कि यदि कोई कृष्ण भक्तों को तंग करता है तो उसे बुरे कर्मों का खराब फल भुगतना पड़ता है, परंतु यदि कोई प्रार्थना करता है तो क्षमा मांगता है तो भगवान कृष्ण उसे क्षमा कर देते। मैंने अपने आर्मेनियाई कारावास के साथी खात्सिक को भी फ़ोन किया। खात्सिक ने मुझे वह भूरी डायरी दी थी जिससे मैंने अपने उन नाटकीय दिनों के बारे में वे टिप्पणियाँ लिखी थी। वह काफ़ी वर्षों पहले कारावास से छूट गया था और आर्मेनिया में आराम से रह रहा था। वह मुझसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर पर बुलाया। मैंने उसे जो कुछ भी मेरे साथ हुआ बताया और येरेवन आने का निमंत्रण भी दिया। वह अगले वर्ष गर्मियों में अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आया और हमने फिर एक बार जीवन तथा कृष्ण भावना के विषय में संतोषपूर्ण लंबी बातचीत की। अब सब कुछ बदल चुका है। वास्तव में तो राजनीतिक बदलाव और उसी सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रशंसा करता हूँ, परंतु एक बात जो मुझे खल रही थी वह थी कि मेरे जीवन की उन दिनों में चुनौतियों को बहुत याद कर रहा था। अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर 1980 में जो उत्साह और
शीघ्रता के विचार थे अब नहीं है। उस समय हमारे मन में प्रवचनों का एक बहुत जबरदस्त उत्सुकता तथा व्याग्रता थी प्रसादम में, और इस आश्चर्यपूर्ण दिव्य कृष्ण भावना के प्रचार और उपदेश को लेकर भी अब पहले जैसा स्वाद नहीं था। कदाचित यह इसलिए था क्योंकि वह पहले का समय मेरे कृष्ण कृपा और दया ग्रहण करने का था, और आज का समय मेरे पुत्र और इस पुस्तक के पाठकों आप लोगों के लिए है। मैं उन दिनों की यादगार दिनों और भावनाओं में जी रहा हूँ, और श्रील प्रभुपाद एवं चैतन्य महाप्रभु के इस महत्वपूर्ण दिव्य अभियान का एक भाग होकर प्रसन्न हूँ। मुझे केवल एक ही बात का दुख है कि मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र को खो दिया। ऐसा लगता है कि यह दुख न तो समय ही और न ही ज्ञान कदाचित मिटा पाएगा और मुझे कुछ सुकून दे सकेगा। हे पुत्र, मेरे एक मित्र भगवान का दिया गया सबसे बड़ा और अच्छा वरदान है। हमारे जीवन में कम से कम एक तो समर्पित और अच्छा मित्र होना चाहिए। मुझे जब कभी मेरे मित्र की याद अलग मन स्थिति में आ जाती है तो मैं कविताएं लिखता हूँ। यह कविताएं मैं अपनी पत्नी, कुछ निकटतम मित्रों और सचिशुद के माता पिता के साथ बिठाकर सुनाता हूँ। सचिशुद के माता पिता मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं। यह हमारे परिवार का एक प्रथा ही हो गई है कि हम जब भी अपने गृह नगर में जाते हैं तो हम उनसे अवश्य मिलते हैं। एक बार की बात है, जब तुम्हारी आयु 3 वर्ष की थी और हम सचिशुद के घर के सब परिवार वालों के साथ बैठे थे। कुछ देर बाद सचिशुद की बहन अपने छोटे बच्चों को लेकर आई। उस समय सचिशुद की माँ उसको गोद लेकर तुम्हारे साथ खेल रही थी। जैसे ही शेष बच्चे कमरे में आए तो वे उनसे बोली, आओ आओ बच्चों, देखो तुम्हारे अंकल आए हैं। और वे रोने लगी। वे बहुत अचरज भरी और समझदार अच्छी स्त्री थी और एक पूर्ण समर्पित कृष्ण भक्त की माँ है। मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। उनको जब भी किसी प्रकार की सहायता या सहारे की आवश्यकता होगी तो मैं तैयार हूँ। मेरे लिए सारे जीवन भर यह हार्दिक कर्तव्य है। वे तो मुझे अपना पुत्र समझती है तो मुझे भी उन्हें अपनी माँ के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कोई दुख नहीं है। मैं कृतार्थ हूँ कि इस व्यर्थ के व्यक्ति सद्भावना दास का भूतपूर्व सोवियत यूनियन में चैतन्य महाप्रभु के अभियान के प्रचार प्रसार में प्रयोग हो पाया। कुछ कृष्ण भक्तों ने यह भावना बना ली थी कि उनके दुखों के लिए हरिके स्वामी और कुछ अन्य भक्त उत्तरदायी थे, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं समझता हूँ। मुझे 100% विश्वास है कि जो कुछ भी हुआ वह श्री कृष्ण की योजना और इच्छा से ही हुआ। हरिके स्वामी ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी आँख और कमर के चोट के लिए वे उत्तरदायी थे, परंतु मुझे आँख के सर्जरी के लिए धन भी दिया, परंतु डॉक्टर ने यह कहने पर कि इस ऑपरेशन से दूसरी आँख भी जा सकती है, मैंने अपनी शल्य क्रिया भी करवाई। जब भी वे मेरी आँख और कमर के विषय में पूछते थे मैं और सहायता करने की बात करते थे तो मैं उनसे कहता था कि मैं नहीं चाहता कि वे इसके लिए स्वयं को उत्तरदायी समझें। मैंने कृष्ण भगवान को नेत्रोपण किया। बस यही सत्य है। कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण के कारण ही यह अभियान सफल हुआ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे इस राक्षसी और नास्तिक देश के प्रवचन करने का एक साहस जुटा पाए और मुझे इस महान अभियान में लगाया। चाहे जो भी हो, हम यही अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण भगवान की इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी हिलाया नहीं जा सकता है। मेरा यह रीढ़ की हड्डी और आँख के रोग के जो कष्ट है वे मुझे हमेशा श्री कृष्ण की याद दिलाते रहेंगे। आज तक और मेरे सारे जीवन भर मैं हर बार उठते और बैठते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी के दुख के कारण हमेशा कृष्ण भगवान को याद करता रहूँगा। कुछ भक्तों को यह बात ज्ञात हुई कि उन्होंने मेरे स्वास्थ्य की समस्या को हल करने में
मेरी सहायता तथा मेरे भक्ति की प्रगति के लिए कुछ आर्थिक सहयोग भी दिया। मैं विशेष रूप से हरिकेश स्वामी, निरंजन स्वामी, भक्ति विज्ञान गोस्वामी, दयाराम दास और उनकी धर्मपत्नी प्रेम मंजरी देवी दासी, राधा जीवन प्रभु, हरिविलास प्रभु, काशीराज प्रभु और उनकी धर्मपत्नी अम्बोध और कीर्तिराज प्रभु तथा अन्य को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग और करुणा से मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी के दुख और आँख का इलाज करवा सका तथा परिवार के लिए कुछ आवश्यक खर्च निकाल सका। मैं इन भक्तों के प्रति आजीवन कृतज्ञ और ऋणी रहूँगा। भगवान कृष्ण की अकारण करुणा तथा कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। मैं श्री श्याम सुंदर प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने आर्मेनिया यात्रा के दौरान श्रील प्रभुपाद की उनकी मॉस्को यात्रा के विषय में सविस्तार चर्चा की। उनके साथ बिताया गया हमारा समय आश्चर्यजनक तथा अविश्वसनीय था, अविस्मरणीय था। उनके मुख्य श्रील प्रभुपाद, जॉर्ज हैरिसन, गुरुदास, यमुना देवी, मुकुंद महाराज और 20वीं शताब्दी के अन्य महान भक्तों की गाथाएं सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। पिताजी, मुझे ये सब आश्चर्य और अद्वितीय घटनाओं के विषय में बताने और चर्चा के लिए धन्यवाद। इस पुस्तक को छपवाने और प्रकाशित करने में जो कुछ भी समय आपने दिया उसके लिए मैं भी धन्यवाद। मुझे ये पक्का विश्वास है कि आपके अनुभव बहुत से लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति में दृढ़ करने की में सहायक होंगे। यह भी जानता हूँ कि श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आप इस छोटे से जीवन के अंत में कृष्ण और उनके भक्तों के साथ आध्यात्मिक संसार में अनंत काल तक रहेंगे। यही जीवन की पूर्णता है और मुझे आपसे यह सीखना चाहिए। हर कोई जो इस वृत्तांत को पढ़ेगा वह जीवन में भक्ति के प्रति पक्का विश्वास लाएगा। पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब वृत्तांत सुनने के बाद मैंने अपने पिताजी से पूछा, आप इस पुस्तक के पाठकों के लिए क्या बताने की कामना करते हैं? उन्होंने उत्तर में निम्नलिखित बातें मुझसे कही। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ने में अपना अमूल्य समय दिया। याद रखिए कि आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों ही क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से प्रमुख है विश्वास। निश्चय और विश्वास के बिना कोई भी जीवन में उत्तम धैर्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्ण भगवान की भ्रमित करने वाली शक्ति माया हमारी अलग अलग प्रकार से परीक्षा लेती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी पहले हुआ, जो कुछ भी होने वाला है, कृष्ण भगवान को ज्ञात है। कितनी ही कठिन परिस्थिति में भी अपने उत्साह को खोना नहीं चाहिए और विश्वास कम नहीं होने देना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक दिन सबको मरना है। इसलिए हमें शास्त्रों का श्रवण, पठन, मनन करके मरने की कला सीख लेनी चाहिए, जैसे कि मेरे मित्र सचिशुद ने किया था। और भगवान कृष्ण भगवान की सेवा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हरिकेश स्वामी ने उनके इस पत्र में लिखा था। हरिकेश स्वामी का पत्र 3 सितंबर 1988। प्रिय सद्भावना दास, कृपया कृष्ण भावना में इस प्रकार लग जाओ कि जैसे आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन हो। सदा यह याद रखो कि कृष्ण भगवान ही परम नियंता और सब आनंद के भोक्ता भी है। इसलिए उनकी सेवा प्रेम और समर्पण से करो। यदि उन पर ही निर्भर रहोगे और सब कुछ उनके प्रति समर्पित कर दोगे तो वे तुम्हारी सहायता ही सदा करेंगे। मुझे यह आशा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है और प्रसन्न मन कृष्ण सेवा के लिए तैयार भी है। तुम्हारी सदा शुभकामनाएं। श्री हरिकेश स्वामी। श्रील प्रभुपाद की जय। शशिशोर प्रभु की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज का ये उपसंहार का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट होता है।
मतलब आज के चैप्टर में हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला कि हम भक्ति में दृढ़ रह सके, हम हमारी माला में मतलब गुरु के प्रति समर्पण में एकदम पूर्ण रूप से दृढ़ता से उसका पालन करें। गागो ने बताया कि किस प्रकार उसने वो मायापुर यात्रा करी। मायापुर यात्रा के बाद वो वृंदावन धाम गए, वहाँ पे 1 सप्ताह रुके, फिर वहाँ से फिर से आर्मेनिया जाने के लिए रवाना हुए। और वो आर्मेनिया आके उन्होंने सभी भक्तों को संक्षिप्त में बताया कि भारत में श्री श्री राधा माधव के वृंदावन के डिटीज़ कितने ज़्यादा सुंदर थे, वहाँ का कीर्तन मतलब पूरा एक्सप्लेन किया, उनको बताया ताकि वो वहाँ का पूरा अनुभव कर सके। फिर गागो ने सच्चिशुद की एक मूर्ति बनवाई और उसके गुरु हरिके स्वामी की भी मूर्ति बनवाई। वो एक उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति सम्मान की भावना थी सच्चिशुद प्रभु के प्रति, उन्होंने बनवाई। और जो रूसी भाषा में, आर्मेनिया भाषा में उन्होंने भगवत गीता की प्रति छपवाई और सच्चिशुद को समर्पित करी। उन्होंने उनकी मित्रता के ऊपर बताया कि अगर एक मित्र तो ऐसा होना ही चाहिए जो हमें आध्यात्मिक जगत में हमें आगे की ओर अग्रसर करे, आध्यात्मिक जगत में लेके जाए हमें, तो ऐसा बताया। फिर उन्होंने बताया कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि आज हमारा अंतिम दिवस है और यह सोच के हमें कृष्ण भगवान पे इतना दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो कृष्ण भगवान पे, गुरु पे, प्रभुपाद जी पे अपना पूर्ण रूपेण जीवन समर्पित करना चाहिए। इतना विश्वास होना चाहिए कि अभी जो हो रहा है, आगे जो हुआ और आगे जो होने वाला है, सब कृष्ण की इच्छा से होने वाला है। प्रभु को, भगवान को सब पता होता है, तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए और हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, उनकी कथाएं श्रवण करनी चाहिए। तो उसमें ये बताया कि एकदम दृढ़तापूर्वक करनी चाहिए और ये सोच के कि आज हमारा अंतिम दिवस है, तो ये सोच के हम करेंगे तो निश्चित ही भगवान के धाम एक ना एक दिन जाएंगे ही जाएंगे। तो आज हमने ये देखा, तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। परिशिष्ट फर्स्ट, रूस में शिला प्रभुपाद जी गए तो वहाँ का कैसा संघर्ष था प्रभुपाद जी का, तो वही हम आगे रीड करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सच्चिशुद प्रभु की जय। हरे कृष्णा।